हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके बहुत थोड़ी सी बात लेके आई हूँ आप सभी के लिए। हर जो मैन है वो भी, वुमेन है वो भी, हर किसी के लिए। लेकिन उसके पहले आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूंगी कि मैं चाहती हूँ बताना कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं या मुझे देख भी रहे हैं वो जान ले कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यूट्यूब पे काम किए, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं और 84 वीडियो, मेरे ख्याल से ये मेरा 85वां वीडियो होगा ये। तो उतने ही वीडियो दिए हैं और उसमें से जो पब्लिक के रिएक्शन आए हुए हैं, जो पब्लिक के कमेंट्स आए हुए हैं कुछ वो ज़्यादातर या जो मैंने मेंस डे पे वीडियोस बनाए हैं या गर्ल चाइल्ड डे पे या वुमेन से रिलेट करके जो ब्लॉग दिए हैं उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, जिन कमेंट्स को पढ़ के ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं आज भी मेंस को ऐसा लगता है कि उन्हीं को दबाया जाता है, उनकी बातें सामने नहीं आती हैं, उनके लिए कोई अधिकार नहीं बने, उनके लिए कोई कानून नहीं बना है। और अगर वुमेन्स का नजरिया देखा जाए तो उनको भी उनके साइड से यही लगता है। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल बोल देना चाहती हूँ, चाहे वो मैन है या वो वुमेन है, सबसे पहले वो इंसान है और ह्यूमन है और वुमेन्स के राइट्स उन्हें मिले हुए हैं। जो राइट्स मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से या संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है, कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना बहुत ही लंबी लिखी गई है, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जो भी इक्वालिटी है या फ्रीडम के बारे में है या एजुकेशन के बारे में है या जो भी लॉ बने हुए हैं, जो भी कानून बने हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनका जवाब दे दूं कि आप लोग बिल्कुल ये चीज़ें अपने मन में ना लाएं। कानून सबके लिए बराबर है और इक्वालिटी की जो बात कही जाती है बार बार, वो बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब है क्या कि जो कानून बने वो अपनी जगह, जो लॉ है वो अपनी जगह है। इक्वालिटी का अगर ध्यान कोई नहीं रख रहा है तो वो हम आप हैं, वो हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है कि गवर्नमेंट रूल बनाए। रूल बनाने पे भी ज़्यादा क्या है, बहुत से परसेंटेज अगर देखे जाए तो उनको हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये जेंडर जैसी बात कभी रिड्यूस कर दी गई है कि जेंडर की कोई बात ना हो, जेंडर की कोई चर्चा ना हो इस बात पे, क्योंकि हर कोई इक्वल है, हर कोई समान है। अगर देखा जाए तो जहां मैं बात करूं संविधान की, संविधान जब लिखा गया था तो उसमें सबसे पहले जो नजरिया रखा गया था वो एक जो इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का एक जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान में रख के, उनको नजरिए में लेके तब उनको लिखा गया है। अगर आपको याद हो, क्योंकि अभी 26 को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो उसमें बहुत छोटा सा वीडियो मैंने दिया था, तो उसी समय मेरे को दिमाग में ये चीजें मुझे आई कि हाँ, जब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे तो तभी हम लोगों को नागरिक शास्त्र में यानी कि सिविक्स में हम लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाता था। लेकिन उस समय हम लोगों का माइंड सेट क्या था, हम लोग का माइंड सेट था कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा पोर्शन है, बस एज अ क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ये याद करके हमको चलना है, फिर एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ गए ना हमको पता ना आपको पता। तो इस वीडियो के थ्रू ये भी चीज मैं लेके आई हूँ, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में बच्चों के लिए बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाया है, लेकिन उसकी हर एक लाइन बहुत ही नॉलेजेबल है, जो हर एज ग्रुप के बच्चों को जाननी बिल्कुल जरूरी है। सिलेबस, मैं बार बार बोलती हूँ कि सिलेबस एक अलग चीज हो गई, हमें बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन बाकी चीजें जो हम लोगों के टाइम में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हम लोगों ने सीखा है अपनी गलतियों से, जैसा कि मैंने कहा कि संविधान की बात आई तो मेरे माइंड में तुरंत ये थॉट आया कि मौलिक अधिकार तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 8 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, जब आगे चल के हम लोग बड़े क्लास में गए तो थोड़ा उसका एक और लेवल बढ़ा के उसको इंक्रीज करके उसकी डिटेल पूरी बताई गई। थोड़े और ग्रेजुएशन में गए तो पूरा उसका अलग से चैप्टर आ गया, मौलिक अधिकार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार के बारे में बताया गया था और मौलिक कर्तव्य जो कि 10 थे उनके बारे में अलग से बताया गया था। लेकिन अब इस आज की जनरेशन में, आज के टाइम में, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, जैसा कि मैंने कहा कि माइंड से तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए, कानून सबके लिए सेम है। जो इक्वालिटी है,
जो इक्वालिटी की बात की जा रही है कानून कर चुका है। अगर इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं तो वो हम और आप हैं। तो कानून जो लिखे गए हैं या संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर 31 के बीच के कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप रीड करेंगे तो उसमें जो भी है सब कुछ बिल्कुल लिखा गया है कि जेंडर के आधार पे, जेंडर के बेस पे कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं डिसीजन लिया जाएगा। लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे वो किसी भी अधिकार, कोई भी ह्यूमन राइट्स हैं, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबके लिए इक्वल है। और उसमें अगर आपको याद हो, मौलिक अधिकारों के बारे में याद हो, तो उसमें सबसे पहला जो अधिकार था वो समानता का ही अधिकार था। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, जहां तक मुझे याद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि धर्म के नाम पे कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो हम लोगों ने कर रखा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना एफर्ट दिखाया है। उसने जब भी ये चीजें, तो जो हमारी, जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो जो हमारी मौलिक जरूरत थी उसको सबसे पहले उसमें लिखा गया है, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया गया है कि हाँ ये चीजें एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का हो गया, शिक्षा का हो गया। बहुत सारी ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो उसमें जुड़े हैं। और जो आर्टिकल्स की बात मैंने की उसमें साफ साफ बिल्कुल लिखा गया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये समानता, स्वतंत्रता, धर्म और शिक्षा, ये सारे अधिकार चाहे मैन हो चाहे वुमेन है उनके लिए बिल्कुल बराबर है। तो मेरे ख्याल से जो व्यूवर्स ने कमेंट्स किए थे उनके डाउट इस वीडियो के बाद जरूर क्लियर हो जाएंगे कि अपने मन में कोई तकलीफ नहीं रखें, अपने मन में कुछ भी ऐसा ना रखें, क्योंकि लॉ सबके लिए, दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी जो मुझे फील हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन डे में, कि जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ये लगता था कि ये जो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को, ये हमारा सिलेबस है, इसको हमको पढ़ लेना है। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने एग्जाम दिया, लिखा, और उसके बाद मुझे आज भी बिल्कुल ये है, आप लोग फील करके देखेंगे कि मौलिक अधिकार के बारे में कभी हमारे माइंड में हमारी कुछ ऐसी चीजें आई ही नहीं। तो वो चीजें जो हमको लगता है कि हमारे टाइम में गलतियां हुई है या हमसे हुई है या जैसे भी हुई है, या सिचुएशन या इन्वायरमेंट आप कह लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में अब जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, जो सिलेबस रेडी करवाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, तो एक ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से एक होना चाहिए कि बच्चों को वो चीजें, जैसे कि हम लोगों ने हमारे टाइम में पढ़ा, कि मैंने बोला कि ये हमारा सिलेबस है, हमने याद किया और उसको हमने कॉपी पे जाके लिख दिया और बातें वहीं पे खत्म हो गई। तो बच्चों को इस तरह से ना पढ़ाया जाए। ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो मैंने फील किया है एज ऑलवेज, जैसे मैं करती आती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो मुझे ये चीजें लगी हैं कि अगर उन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, 8 क्लास तक बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। क्लास 9 से ही डिसाइड किया जाता है कि आपको साइंस में जाना है, कि आपको कॉमर्स में जाना है, कि आपको आर्ट ग्रुप लेना है। ये 9 में डिसाइड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो 6, 7, 8 की जो स्टडी है उसमें बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे ख्याल से ये जरूर होना चाहिए, बच्चों को ये चीजें जरूर बताई जानी चाहिए। और अगर स्कूल में नहीं भी बताया जा रहा है तो एज अ पेरेंट मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को जरूर गाइड करिए, उस चीज को पढ़िए और बच्चों को बिल्कुल बताइए। जहां बात आती है कि नहीं ये सिर्फ पोर्शन नहीं है, इन फ्यूचर भी एज अ नॉलेज ये आपके पास होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम में ज्यादातर अगर देखा जाए तो परसेंटेज तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्ट क्या बताऊं, लेकिन हाँ ये चीज एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेरेंट्स है वो इस पे फोकस करते हैं कि हमारा ये बायो का पोर्शन है, ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, इसको पढ़ लेना और मार्किंग जो है बच्चों की 100 में 100 आए या मोर देन 90 आने ही चाहिए।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, आपके फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए, आपके फ्यूचर को बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज है वो है कि आपकी जो स्किल है, जो आपका बात करने की, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक के बीच कैसा है, या आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो कैसा है, या आपकी नॉलेज कैसी है। आपकी नॉलेज रहना हम लोगों को इसी समाज में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग सही समय पे ही बच्चों को ये चीजें पढ़ाएं, जैसा कि मैंने कहा ना कि मौलिक अधिकार सिर्फ हम लोग एज ए सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा, बट नहीं, वो सिलेबस नहीं है, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। वो हमारी अथॉरिटी जो हमको मिली हुई है बाय गवर्नमेंट कि ये हमारे राइट्स हैं और ये हमारी ड्यूटी है, उन ड्यूटी को हमको करना चाहिए। और चाहे वो पढ़ाई लिखाई की आप शिक्षा की बात ले लें, चाहे धर्म की बात ले लें, चाहे इक्वालिटी की, चाहे समानता की बात आप ले लें, तो ये सारे राइट्स हम लोगों को, मेंस को, वुमेन्स को मिले हुए हैं। तो अब की जो एजुकेशन है, इस वीडियो के थ्रू मैं हर पेरेंट्स को बस ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर सही लगेगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट करिएगा और फॉलो करिएगा कि बच्चों के राइट्स क्या हैं या लड़कियां क्या हैं। जैसा कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम अभी के केसेस में देखा जाए तो वुमेन्स के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उन्हें उनके राइट्स ही नहीं पता है, उनको यही नहीं पता है कि क्या क्या लॉ बने हुए हैं। तो इन चीज की जानकारी मैं कहूंगी कि खासकर जो पेरेंट्स हैं, लड़कियों को शुरू से इन चीजों के बारे में अवेयर कराया जाए कि हाँ उनके लिए क्या क्या लॉ बने हैं, क्या क्या चीजें बनी हैं। क्योंकि क्लास 8 तक ये सारे कॉमन सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सिविक्स में बहुत अच्छे ढंग से बहुत क्लियर आउट किया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर उन चैप्टर्स को, उनके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर करके उसके नोट्स बनवा के अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे तो शायद वो नॉलेज हमेशा उनके साथ रहने वाला है। वो हम लोगों की एजुकेशन जैसा नहीं रह जाएगा। वो तो संविधान दिवस आ गया 26 नवंबर की, मेरे माइंड में ये थॉट आ गया कि हाँ हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, लेकिन उन चीजों की वो जो वैल्यू है वो शायद हमें बताई नहीं गई थी या हम लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की। तो जो वैल्यू है, जो एक्चुअल में उसकी, वो बच्चों को जरूर बताई जाए, उन्हें पता होना चाहिए, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। शायद ऐसा हुआ होता तो आज मेरे वीडियो पे ऐसे कमेंट्स नहीं आते कि हाँ मैडम मेंस के लिए कुछ कानून नहीं बने हैं, मैडम वुमेन्स को हमेशा ऐसे क्यों किया जाता है। तो ये सारे सवाल वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो मन से ये डाउट क्लियर करिए, जो लॉ बने हैं सबके लिए इक्वल बने हैं। जो भी हैं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, अगर वो लोग स्मार्ट हो रहे हैं तो थोड़े पेरेंट्स को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ चीजें आप लोग, वीडियोस वगैरह काफी बने हुए हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो, देख सकते हो। या आप अपने में भी अगर पेरेंट्स, अगर वो चाहे मदर है चाहे फादर है, अगर वो सोचेंगे कि हाँ उनके बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ सिलेबस नंबर के पीछे प्लीज मत भागिए। एक बच्चे को क्या चीज पता होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, उन चीजों पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, जहां तक मुझे लगता है। तो आगे ये कंप्लेंट्स, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें ये कंप्लेन नहीं होगी कि हाँ उन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उन्हें संविधान के बारे में नहीं पता है। और रही बात, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने छोटे छोटे दे रखे हैं जो कंपटीशन वगैरह में, जीके वगैरह में पूछा जाता है, जैसे कि हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके जीके में ही पूछा जाता है। हु इज सीवी रमन, इस तरह के बहुत सारे जीके से रिलेट करके क्वेश्चन है जो बचपन में ही आप बच्चों को बता देंगे तो एक तरह से ये जीके का क्वेश्चन क्या, ये बच्चों को पता ही होना चाहिए। जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटीज के बारे में बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, उन्होंने क्या किया। रिस्पेक्टेड सीवी रमन कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। रिस्पेक्टेड कलाम जी क्या थे, उनके थॉट प्रोसेस क्या थे, जिन थॉट के जरिए वो इतना आगे बढ़े। तो ये जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, ये हमारे लिए एक ऐसे मेमोरेबल लोग हैं जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। उन लोगों के बारे में जरूर बच्चों को अवेयर कराएं ताकि बच्चे उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखें।
तो ये सिलेबस तक ही सीमित ना रखें बच्चों को, और खुद भी सीमित ना रहे। मैं यही बोलूंगी। अगर बात की जाए, चाहे मैं अपने एज ग्रुप की बात करूं, मैं हर एज ग्रुप की आज बात करूंगी। अगर चाइल्डहुड डेज से लेके आप छोटे से बच्चे से लेके और एक मतलब 30 to 40 एज तक के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि शाहरुख खान को जानते हो या फिर सलमान खान को, तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि हमको इसके बारे में नहीं पता है। उनकी बर्थडे की डेट पूछ लीजिए, उनकी मूवीज पूछ लीजिए कि उन्होंने कितनी मूवी दी है, किस सन में कौन सी मूवी आई है, तो वो जानते हैं हर चीज बढ़िया से। लेकिन कहने का मतलब है क्या कि अब शायद टाइम है कि बच्चों को, ठीक है वो चीजें अगर आप एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर आपको मूवी देखना पसंद है या सीरियल देखना पसंद है बच्चों को, या कार्टून देखना पसंद है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन कहने का मतलब है क्या कि जितनी नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा हर एज ग्रुप के बारे में, अभी 1 घंटे का 55 मिनट का एक मेरा जो लास्ट वीडियो पब्लिश हुआ है जो वुमेन के वायलेंस से रिलेट करके था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से वुमेन्स के आ रहे थे कि कैसे खत्म होगा ये वो। तो ये चीजें मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जहां उनसे मदद होगी वो वहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मदद करनी है हमें अपने आप से अपनी करनी है। तो ये मेरा हर एज ग्रुप के लिए मैसेज है कि आप कभी भी फ्री टाइम में हो, ठीक है आपको मूवी देखना पसंद है, आप खाली हो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको गाने सुनने हैं, या आपको अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है उनकी मूवी देखनी है, तो एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ करिए। लेकिन ये जो पर्सनैलिटीज हैं आप थोड़ा इनको भी अपना आइडियल जरूर बनाइए, क्योंकि इनसे कुछ, मैंने तो अपनी लाइफ में, अगर इन लोगों को आप पढ़िए ना अच्छे से, इनके कोट्स पढ़िए, इनके बारे में पढ़िए, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपकी नॉलेज डेवलप होगी, और 4 लोगों में आप भी प्राउडली बोल पाएंगे, कुछ पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि शाहरुख सलमान के बारे में हर कोई बता देगा, लेकिन आप अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछिए, या रिस्पेक्टेड भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछिए, या ऐसी बहुत सी हिस्ट्री के टीपू सुल्तान से लेके आप किसी के बारे में पूछिए ना, तो बहुत कम जवाब मिलेंगे आपको, क्योंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। और बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा वो बस एज ए सिलेबस, जैसे कि मैंने कहा ना, एज ए सिलेबस की, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, चलो फटाफट टिक कर लो, इसको याद करो, ये याद किया, एग्जाम दिया, और फिर हम लोग भूल गए। लेकिन उस चीज को हम लोगों को एज अ फ्यूचर देखते हुए, अपनी जो हमारा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देते हुए, उस पर फोकस करते हुए वही चीजें बच्चों को पढ़ानी है और बच्चों को समझानी है कि ये सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये वैसे भी जानना, हिस्ट्री क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे देशभक्त लोग हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो जो ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया है इस इंडिया के लिए, आप वर्ल्ड वाइड बच्चों को ये जरूर बताइए। आप खुद ही बताइए ना मुझे, वर्ल्ड लेवल पे अगर आप कहीं अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कहीं भेजते हैं या कुछ भी, एज एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग कहीं आउट ऑफ इंडिया कहीं बच्चों को भेजते हैं इंटरनेशनल कहीं एजुकेशन देने के लिए, तो उनको ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ उनके गांव का नाम, शायद गांव का नाम बताया जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो शहर में भी बसे हुए हैं वो गांव से आके ही शहर में हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन से वो लोग शहर में ही रह रहे हैं। मोर देन 50% पीपल गांव से ही आके शहर में उनकी जो है जॉब लगी है, या शहर में उनका बिजनेस है और वो लोग सेटल डाउन हुए हैं। तो बच्चे जब आपके जाएंगे तो गांव का नाम शायद कोई नहीं जानेगा, वहां आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। सपोज दैट मेरा ही बच्चा जाता है कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन के लिए, तो अगर उससे पूछा जाएगा तो उसकी जो आइडेंटिटी बनेगी, उसकी जो पहचान बनेगी, वो इंडिया बोलने से बनेगी, ना कि उस सिटी का नाम जहां हम लोग रह रहे हैं, या वो जो हमारी मदरलैंड, हमारा हम लोग का प्लेस है, जो हम लोग की जन्मभूमि है, उस गांव का नाम बताने पे। तो सपोज दैट कि अगर इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, इंडिया के बारे में, अगर इंडिया की हिस्ट्री या ऐसा कुछ हम लोगों को पता ही नहीं है, तो वहां तो आपके बच्चे का पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन होगा, कम्युनिकेशन भी डाउन होगा, और उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल 0 पे जाएगा। और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब चीजों की नॉलेज हमें ज्यादा से ज्यादा हो। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही मैसेज, 2-3 मैसेज देना चाहती थी। पहला ये कि चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, सबके लिए लॉ वगैरह इक्वल बने हुए हैं, तो अपने मन में, अपने दिल में कोई शंका ना रखें। राइट्स जो हैं, अधिकार दोनों को बराबर दिए गए हैं।
दूसरी चीज कि बच्चों को जो गलतियों से हम लोगों ने सीखा है कि जो बच्चों की एजुकेशन हो रही है वो सिर्फ सिलेबस बना के नहीं, उनके फ्यूचर को सामने रख के बच्चों को बताएं कि क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उनको जानना जरूरी है, चाहे वो लड़के हैं और चाहे वो लड़कियां हैं। वो सारे राइट्स, वो सारे अधिकार पढ़ाए जाते हैं। 8 क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन रहते हैं, सब पढ़ाए जाते हैं। तो उनको ये नहीं बोलिए कि हाँ वो सिलेबस है, ये पढ़ो 90 नंबर, ये सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी रियलिटी है, रियलिटी की बेस पे जो फ्यूचर तक उनके साथ रहने वाली है वो उनको जरूर अवेयर कराइए। तीसरी चीज ये, लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ जो भी जाएगा, जैसा कि मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके बच्चों को इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इंडिया में ही रह के अगर हम लोग इन पर्सनैलिटीज के बारे में अगर 2 लाइन आपका बच्चा ना बोल पाए या 2 लाइन हम नहीं बोल पाए तो ये शाहरुख जी और सलमान जी के बारे में बता के हम लोग क्या करेंगे। उनके बारे में भी जानिए, लेकिन उनके साथ साथ इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को भी अवेयर कराइए। और वो समय जो खाली समय हम लोग निकालते हैं ना, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि खुद को भी अगर अच्छा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कभी भी किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लीजिए। फालतू की बातें और फालतू काम करने से अच्छा है कि 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा अगर हम डेली अपने ऊपर दें तो ज़रूर से ज़रूर हम अपना भी डेवलपमेंट इंक्रीज करेंगे और साथ में हमारे बच्चों का भी। तो जो समय हम लोग घंटों टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं या सीरियल्स देते हैं वो ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपका मन अगर आप लोग को रिफ्रेश करना है देन आप लोग देखिए। अदरवाइज मैं यही बोलूँगी कि उसी में से आप लोग 1-2 घंटे खुद के लिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये मैं बताऊंगी तो पता नहीं चलेगा कि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सीखने की कोई एज नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ आप घर में आप भी 1 घंटा निकालिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि आप समझोगे तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर वे में समझा पाओगे और तभी आपके बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलप होगा। बच्चे को ज़रूर बताइए कि हर चीज़ पे उसको काम करना, चाहे वो उसके बात करने का तरीका हो। बड़े होने पे सारे कोर्सेज करने के बाद लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, तो उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी अगर आप लोग अपने बच्चों को खुद ट्रेंड कर लेंगे कि बात करने का तरीका क्या हो, पढ़ने का तरीका क्या हो, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, ग्रामर में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ फोकस करना चाहिए। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि खुद भी पेरेंट्स पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने की कोई एज नहीं होती, सीखने की कुछ एज नहीं होती। सीखने के लिए पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, सीखने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है। तो बस यही इस वीडियो के थ्रू मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ कि काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी करूँगी। थैंक यू सो मच।